नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपके द्वारा मिले कल के वीडियो में रिस्पांस की वजह से आपने जो पढ़ाने की बात कही है उस पर आपको जल्दी अच्छा सॉल्यूशन प्राप्त होगा। आइए अब हम बात करते हैं कल रात हुए एमपी कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान के पेपर के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्रनाथ दत्त, देवदत्त, विशाल दत्त। इसका सही उत्तर है नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग में ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी, परमात्मा को पाने की लालसा में प्रबल थी। इस हेतु वे अपने ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चिंतन को संतोष नहीं हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया, कुशीनगर। इसका सही उत्तर है बोधगया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बोधगया जिले में सटा एक छोटा शहर है। बोधगया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली। इसका आंसर है भरतनाट्यम। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। शुरू में इस नृत्य को देवदासियों के द्वारा विकसित होने के कारण उचित सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी के प्रयासों से इस नृत्य को दोबारा स्थापित किया गया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? जैसा कि आपके सामने ऑप्शंस है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। हम सभी जानते हैं इसका आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं में से है। इस विशाल उपमहाद्वीप में नृत्यों की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया है। प्रत्येक विधा ने विशिष्ट समय व वातावरण के प्रभाव से आकार लिया है। राष्ट्रीय नृत्य की कई विधाओं को पेश करता है, जिनमें से प्रत्येक का संबंध देश के विभिन्न भागों से है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। बिरजू महाराज जो काफी प्रसिद्ध है, ये किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये है कथक नृत्य के। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पंडित ब्रजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक एवं शास्त्रीय गायक है। यह शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने की अग्रणी नर्तक है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। भारतीय शिवजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो जैसे कि इसका सही उत्तर है मोहिनीअट्टम। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम के एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है, कोरियोग्राफर है और लेखक है, जो कला प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से कला के योगदान के लिए जाने जाते हैं। वह सेंटर फॉर मोहिनीअट्टम के संस्थापक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। लोक नृत्य वैशाख बिहू प्रचलित है असम में, बिहार में, ओडिशा में एंड झारखंड में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं इसका सही उत्तर है असम में। इसके बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं। बिहू, असमिया असम के 3 अलग सांस्कृतियों उत्सवों के एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर के असीम प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की ओर। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है गौरी, स्वांग, तमाशा और रम्मत। तो इसका सही उत्तर है गौरी। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। गौरी नृत्य सदियों से राजस्थान के अंचलों में किया जाता रहा है। यह भील लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटिका है और यह नृत्य देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और यह नृत्य रक्षाबंधन के बाद से शुरू होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर।
ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है? मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना और किराना घराना। तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर घराना। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। ध्रुपद अथवा ध्रुवपद भारत की समृद्ध गायन शैली है। ध्रुपद का अर्थ होता है जिसके नियम निश्चित हो, अटल हो, जो नियमों से बंधा हो। यह अत्यधिक प्राचीन शैली है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अपने 10वें और अपने आखिरी प्रश्न की ओर। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो इसका सही उत्तर है चित्रकला। जेमिनी राय एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। सन 1955 उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। वे अविंद्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।